केवल वोट बैंक के लिए अगर कोई हमारे माता बहनों के गले के मंगलसूत्र को निकालकर किसी लुटेरे और घुसपैठियों को देना चाहता है तो देने नहीं देंगे। यह नया हिंदुस्तान है, जाग रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वयं क्या कहा है, पहले मुद्दे को विस्तार से देखते हैं, फिर आपके साथ और हमारे अतिथियों के साथ भी चर्चा करेंगे। बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेसी घोषणा पत्र की मंशा को आईना क्या दिखाया, ईडी गठबंधन वाले तिलमिला उठे। बांसवाड़ा की रैली में पीएम ने वही तो दोहराया जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है, लेकिन छटपटाहट ऐसी कि मानो पीएम ने कुछ गलत कह दिया हो। प्रधानमंत्री ने रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कोट करते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। अब ये अर्बन नक्सल की सोच वाले कह रहे हैं कि देश की संपत्ति का ब्यौरा लेंगे और फिर उसे उन लोगों में बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। राम मंदिर को पाखंड बताने वाली, राम मंदिर से परहेज करने वाली, 370 पर बवाल करने वाली, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाली, सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाली, हिंदुओं पर हुए हमलों पर मौन हो जाने वाली, ईवीएम पर सवाल खड़े करने वाली और मुस्लिम तुष्टीकरण की आड़ में छुपकर मौसमी हिंदुत्व का छलावा करने वाली कांग्रेस अपने ही घोषणा पत्र के विश्लेषण, अपनी ही प्राथमिकता का आईना देखकर बौखला क्यों गई? अपने ही चाल चरित्र और चेहरे को देखकर घबरा क्यों गई? जो दावे पार्टी जनता के बीच लाउड स्पीकर पर खुद कर रही है, उसकी गूंज आज उसके कानों में चुभने क्यों लगी? इस सच से पर्दा उठते ही कांग्रेस इसलिए असहज हो रही है क्योंकि सेकुलर घूंघट में छिपकर वो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो स्वांग रच रहे थे वो बेपर्दा हो गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी हार के डर से घबरा गई। मामला गरमाया तो उनकी पार्टी के थिंक टैंक्स निकल पड़े डैमेज कंट्रोल के लिए। तो हम धर्म के राजनीतिकरण का बिल्कुल विरोध करते हैं। धर्म को भी नीचे गिराता है और राजनीति को भी नीचे गिराता है। मैं बार बार कहूंगा, हम राम के व्यापारी नहीं हैं, प्रधानमंत्री के माफिक, हम राम के पुजारी हैं और हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बीजेपी से या नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री से। कुल मिलाकर गोलमोल जवाब और बिना सिर पैर का कोरा सुधारवादी सिद्धांतवाद। मोदी की बातों के जवाब में पहले हर एंगल से काट तलाशी गई। सोशल मीडिया पर ट्वीट हुए, मनमोहन सिंह के दशकों पुराने बयान का फैक्ट चेक करवाया जाने लगा। बात नहीं बनी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया तानाशाह की कुर्सी डगमगाने लगी तो वो हेट स्पीच दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ने तो शब्दों की मर्यादा ही लांघ ली, कहा कि पीएम ने पद की गरिमा धूमिल कर दी। मुझे इस बात पे बहुत निराशा है क्योंकि हम प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करते हैं और जो भी उस पद पे बैठा हो उसकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री इज्जत के लायक न रहे तो जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश में उनको आवाज उठानी चाहिए। सेकुलर बातों की चाशनी में मुस्लिम परस्ती की मंशा को कांग्रेस ने ऐसा डुबोया कि सब कुछ मानो क्लियर है, पर यह समझ से परे है कि हर सवाल पर विकास के नारे का गुणगान करने वाली कांग्रेस 5 दशक तक सत्ता में रहकर भी वो क्यों न बदल पाई, जिसे बदलने का संकल्प उसे आज फिर से लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।